जब जिंदगी में हर दिशा अंधकार से भरी हो, जब रोग, पाप और पीड़ा जीवन को घेर ले, तब एक रोशनी होती है, योगिनी एकादशी। एक ऐसा व्रत जो शरीर के रोग को ही नहीं, आत्मा के दुख को भी मिटा देता है। क्या आप तैयार हैं उस एक दिन के लिए जो आपकी सारी जिंदगी बदल सकता है? हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है, पारण समय क्या रहेगा, इस दिन भगवान को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए। प्रिय भक्तों, व्रत से जुड़े सारे नियमों की जानकारी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि एकादशी पर पूरे मनोभाव से व्रत रखा जाए तो जीवन के सभी कष्ट छट जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने जितना पुण्य मिलता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं, जो हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखी जाती हैं। इसी तरह आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी पर पूरे मनोभाव से भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अक्सर ही एकादशी की तिथि को लेकर उलझन की स्थिति बनती है। ऐसे में योगिनी एकादशी की सही तिथि को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि 21 या 22 मार्च कब रखा जाएगा योगिनी एकादशी का व्रत। तो आइए जानते हैं कि एकादशी का व्रत इस साल किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण कब होगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून सुबह 7:18 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत इस साल 21 जून शनिवार को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 22 जून की दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक किया जा सकेगा। इस शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना शुभ होता है। अगर बात करें योगिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में, तो योगिनी एकादशी के व्रत के नियम दशमी की शाम से ही शुरू हो जाते हैं और अगले दिन एकादशी तक रहते हैं। दशमी तिथि पर रात के समय गेहूं, मूंग और जौ का सेवन नहीं किया जाता। दशमी की रात को नमक भी नहीं खाते हैं। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी लें। चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। अब प्रभु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब प्रभु को पीली मिठाई, फूल, फल अर्पित करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। विष्णु जी की आरती करें। भोग में तुलसी का शामिल करना अत्यधिक शुभ होता है। अंत में आप जरूरतमंद लोगों को भोजन व दान दक्षिणा देकर पूजा समाप्त करें। शास्त्रों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसे तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी में से एक माना जाता है। इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। हर संकट से मुक्ति मिलने के साथ दरिद्रता और पापों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में खुशियों की दस्तक होती है। योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा इस तरह है। बहुत समय पहले अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर का एक माली हेम माली था। वो प्रतिदिन शिव जी के लिए फूल लाता था, लेकिन एक दिन वो अपनी सुंदर पत्नी के प्रेम में
इतना मग्न हो गया कि अपने कर्तव्य को भूल गया। इससे रुष्ट होकर शिवजी ने उसे कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। वो वन में जाकर कष्टमय जीवन जीने लगा। एक दिन मुनि मार्कंडेय से उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने का उपदेश मिला। हेममाली ने श्रद्धा से इस व्रत को किया और कुछ ही दिनों में उसका कुष्ठ रोग मिट गया और उसे फिर से मान सम्मान मिला। ये कथा बताती है कि योगिनी एकादशी व्रत से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि गंभीर रोगों का भी नाश होता है। योगिनी एकादशी के दिन भूलकर भी कुछ कामों को नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वर्जित कामों को करने से धन की देवी नाराज हो सकती हैं। साथ ही जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। योगिनी एकादशी के दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, मंदिर की सफाई करें, देसी घी का दीपक जलाकर पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, तुलसी की पूजा करें, योगिनी व्रत कथा का पाठ करें, आरती करने के बाद भोग लगाएं। आखिर में लोगों में प्रसाद का वितरण करें। एकादशी के दिन चावल और तामसिक चीजों को नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस गलती को करने से साधक को पाप लगता है। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में गंदगी ना करें, साफ सफाई का खास ध्यान रखें, काले वस्त्र भूलकर भी ना धारण करें, मन में किसी के बारे में गलत ना सोचें। एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही है। इस गलती को करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। योगिनी एकादशी के दिन दान पुण्य के साथ कुछ उपाय भी बहुत फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। योगिनी एकादशी पर 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल लें। इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल बांधकर ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। ये उपाय करने से व्यापार में आ रही परेशानी दूर होगी। इस दिन एक गोमती चक्र लें और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरानी जगह में या घर के बाहर खाली जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदें और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दें। भगवान से प्रार्थना करें कि वो व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। ये उपाय करने से आपका काम बन जाएगा। घर में पति पत्नी में कलह झगड़ा बना रहता है तो एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप दीप रोली चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें। कुछ मिनट बाद उसे प्रसाद के रूप में पी लें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होंगे। इस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। योगिनी एकादशी का ये पवित्र व्रत सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और जीवन में शांति का मार्ग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हरि विष्णु।